ये एक छोटी और प्यारी कहानी है, पुरानी किताबों की खुशबू और नई शुरुआत की। द लाइब्रेरी कनेक्शन। आर्यन शहर के एक शोर शराबे वाले इलाके में रहता था, लेकिन उसका मन हमेशा पुरानी और शांत जगहों पर लगता था। एक बारिश वाली शाम वो शहर की सबसे पुरानी लाइब्रेरी के एक कोने में बैठा उर्दू शायरी की एक किताब ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर बगल वाली शेल्फ पर पड़ी। वहां एक लड़की खड़ी थी, मीरा। उसने पीले रंग का कुर्ता पहना था और उसके हाथ में वही किताब थी जिसे आर्यन ढूंढ रहा था। आर्यन ने हिचकिचाते हुए कहा, माफ करना, क्या ये किताब आपको मिल गई? मैं इसे काफी देर से ढूंढ रहा था। मीरा ने मुड़कर देखा और मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी सादगी थी। उसने कहा, मिल तो गई है, लेकिन इसमें एक पन्ना गायब है, शायद इसीलिए ये अधूरी है। आर्यन ने हंसते हुए जवाब दिया, अधूरी चीजें अक्सर ज्यादा खूबसूरत होती हैं नहीं। अगले 10 मिनट दोनों वहीं खड़े होकर किताबों, पुरानी फिल्मों और बारिश के बारे में बातें करने लगे। आर्यन को लगा जैसे वो मीरा को सालों से जानता हो। मीरा की बातें किसी बहती नदी की तरह साफ और दिल को छू लेने वाली थीं। जब मीरा जाने लगी तो आर्यन ने हिम्मत जुटाई और कहा, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो क्या हम इस अधूरी किताब की कहानी को किसी कैफे में पूरा कर सकते हैं? मीरा ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर अपनी डायरी से एक छोटा सा पन्ना फाड़कर उस पर कुछ लिखा और आर्यन की ओर बढ़ा दिया। आर्यन ने पन्ना खोलकर देखा। उस पर कोई नंबर नहीं था, बल्कि एक पता था और नीचे लिखा था, कल शाम 5 बजे इसी पते पर एक और अधूरी किताब के साथ मिलना। आर्यन वहीं खड़ा मुस्कुराता रहा। बाहर बारिश रुक चुकी थी, लेकिन उसके दिल में एक नई कहानी का मौसम शुरू हो गया था। अगले दिन शाम के ठीक 5 बजे आर्यन उस पते पर पहुंच गया। वो एक छोटा सा पुराना बुक कैफे था, जहां चारों तरफ लकड़ी की अलमारियां और हल्की रोशनी थी। मीरा वहां पहले से मौजूद थी। उसने आज नीले रंग का दुपट्टा ओढ़ा था और वो खिड़की के पास बैठी बाहर डूबते सूरज को देख रही थी। आर्यन के पास पहुंचते ही उसने एक पुरानी किताब मेज पर रख दी। तुम वक्त के पाबंद हो, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। आर्यन ने कुर्सी खींचते हुए जवाब दिया, ऐसी अधूरी कहानियों को पूरा करने का मौका कोई कैसे छोड़ सकता है। उन्होंने 2 कप अदरक वाली चाय मंगवाई। अगले 1 घंटे तक उन्होंने कोई भारी भरकम बातें नहीं की, बल्कि छोटी छोटी खुशियां बांटी, जैसे बचपन में कागज की कश्ती बनाना, पुराने गानों का शौक और वो सुकून जो सिर्फ खामोशी में मिलता है। बातों बातों में आर्यन ने अपनी जेब से एक छोटा सा पुराना लिफाफा निकाला। मीरा ने हैरानी से पूछा, यह क्या है? आर्यन ने लिफाफा खोला। उसमें वही खोया हुआ पन्ना था जो उस लाइब्रेरी वाली किताब से गायब था। आर्यन ने बताया, कल जब तुम चली गईं, तो मुझे ये पन्ना उसी शेल्फ के नीचे गिरा हुआ मिला। मैंने सोचा इसे तुम्हें ही सौंपना चाहिए। मीरा ने वो पन्ना लिया और उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने पन्ने को पढ़ा और धीरे से कहा, पता है इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि किस्मत सिर्फ रास्तों को मिलाती है, सफर तो हमें खुद तय करना पड़ता है। कैफे से बाहर निकलते वक्त ठंडी हवा चल रही थी। मीरा ने चलते चलते आर्यन का हाथ धीरे से छुआ और कहा, शुक्रिया आर्यन, इस किताब को पूरा करने के लिए, और शायद मेरी शाम को भी। आर्यन ने देखा कि अब वो किताब अधूरी नहीं थी। वो समझ गया था कि ये सिर्फ एक पन्ने का मिलना नहीं था, बल्कि एक नए सफर का आगाज था। कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आता है जिसने उनकी सादगी भरी दुनिया को थोड़ा और रोमांचक बना दिया। 1 साल बाद आर्यन और मीरा का रिश्ता उस अधूरी किताब की तरह ही गहरा हो चुका था। एक दिन मीरा ने आर्यन को एक पुरानी हवेली में बुलाया, जिसे अब एक आर्ट गैलरी में बदल दिया गया था। वहां मीरा की अपनी पेंटिंग्स की पहली प्रदर्शनी एग्जीबिशन थी। आर्यन जब वहां पहुंचा तो वो दंग रह गया। गैलरी के सबसे मुख्य हिस्से में एक बहुत बड़ी पेंटिंग लगी थी। उस पेंटिंग में कोई चेहरा नहीं था, बस एक पुस्तकालय, लाइब्रेरी की वही पुरानी शेल्फ थी और 2 हाथ एक ही किताब को पकड़े हुए थे। तभी मीरा पीछे से आई और धीरे से कहा, मैंने उस दिन के बाद से ही इसे बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन आज मुझे तुम्हें कुछ बताना है। उसने आर्यन को गैलरी के पिछले हिस्से में ले जाकर एक पुरानी लकड़ी की मेज दिखाई। उस पर वही पुरानी उर्दू शायरी की किताब रखी थी। मीरा ने कहा, आर्यन, सच तो यह है कि उस दिन लाइब्रेरी में वो पन्ना गलती से नहीं गिरा था। मैंने उसे जानबूझकर वहां छोड़ा था ताकि तुम उसे ढूंढो और मुझे दोबारा मिलने का बहाना मिले। आर्यन कुछ पल के लिए शांत रहा। मीरा को लगा शायद उसे बुरा लगा कि उसने झूठ बोला, लेकिन आर्यन हंसा और अपनी जेब से अपना बटुआ वॉलेट निकाला। उसने बटुए के एक गुप्त कोने से एक छोटा सा मोड़ा हुआ कागज निकाला। वह वही पन्ना था। आर्यन ने कहा, मीरा, मुझे पहले दिन से पता था कि तुमने उसे वहां रखा था, क्योंकि जब तुम मुड़ी थी तो मैंने तुम्हें उसे गिराते हुए देख लिया था। लेकिन मैं उस बहाने को खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने भी नाटक किया कि मुझे वो बाद में मिला। दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। उस कमरे में अब कोई अधूरी कहानी नहीं थी। मीरा ने आर्यन का हाथ थामते हुए कहा, तो हम दोनों ही एक दूसरे को ढूंढ रहे थे।
आर्यन ने जवाब दिया, ढूंढ तो हम खुद को रहे थे, बस एक दूसरे के जरिए मिल गए। उस रात उस पुरानी हवेली की बालकनी से उन्होंने शहर की रोशनी को देखा और वादा किया कि वे अपनी जिंदगी की इस किताब का हर पन्ना साथ मिलकर लिखेंगे, चाहे वो पन्ना खुशियों का हो या थोड़े उतार चढ़ाव का। कुछ साल बीत गए। अब आर्यन और मीरा के पास केवल यादें ही नहीं, बल्कि एक साझा भविष्य था। उन्होंने शहर की भीड़भाड़ से दूर एक छोटा सा घर लिया, जिसकी बालकनी से वही पुराना पुस्तकालय, लाइब्रेरी नजर आता था जहां वे पहली बार मिले थे। वो खास दिन, एक सुहानी सुबह, आर्यन ने मीरा को सरप्राइज देने के लिए घर के एक कमरे को पूरी तरह से उनकी पसंदीदा किताबों से भर दिया। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज थी, जिस पर वही उर्दू शायरी की किताब रखी थी। अब वो पूरी तरह से मरम्मत की हुई और जिल्द चढ़ी हुई थी। आर्यन ने मीरा का हाथ पकड़ा और उसे उस मेज के पास ले गया। उसने किताब का वही गायब पन्ना निकाला जिसे उन्होंने संभाल कर रखा था और उसे किताब के अंत में चिपका दिया। आर्यन ने मीरा की आंखों में देखते हुए कहा, तारांकन मीरा, इस किताब का सफर यहाँ पूरा हुआ, लेकिन हमारी कहानी का हर नया दिन एक खाली पन्ने जैसा है और मैं चाहता हूँ कि हम आखिरी सांस तक इसे साथ मिलकर लिखें। मीरा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब इस किताब का कोई भी पन्ना कभी गायब नहीं होगा, क्योंकि अब हमारे पास एक दूसरे का साथ है। उस शाम वे दोनों अपनी बालकनी में बैठकर चाय पी रहे थे। ढलते सूरज की नारंगी रोशनी उनके घर को महका रही थी। अब वे केवल दो अजनबी नहीं थे जो एक अधूरी किताब के पीछे भागे थे, बल्कि वे दो रूहें थीं जिन्होंने अधूरेपन में भी अपनी मुकम्मल दुनिया ढूंढ ली थी। प्यार वही है जो आपको अधूरा महसूस न कराए, बल्कि आपकी कमियों को अपनी खूबियों से भर दे। उम्मीद है आपको आर्यन और मीरा की ये छोटी सी दुनिया पसंद आई होगी। कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।